हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिंदगी में कभी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो याद रखिए साहब, दिल आपका कभी नहीं रोएगा, क्योंकि आपका कर्म कभी नहीं सोता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की कि बुरे कर्मों का फल कब मिलता है और क्या हर व्यक्ति को अपने पाप का फल भोगना ही पड़ता है। याद रखिए कि जिंदगी में आप चाहे छोटा सा भी कर्म करते हैं, हर कर्म एक बीज है जो वृक्ष जरूर बनता है। बहुत लोग कहते हैं कि इतने फला पाप लोग करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। तो इस कहानी के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वो गढ़ कर रख देता था और ऐसे ही वो पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना आ गया। अब रात में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाला जो व्यक्ति था वो लघु शंका के लिए उठकर बाहर आया। अब उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से में क्या लेके जा रहा है, इसे कैसे लेकर जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा कि तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन ने बोला, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बड़ा दुख पाएगा। लेकिन वो सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उससे सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है और उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के आदमियों के हवाले कर दिया। जब जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने सुनार को नहीं मारा है, बल्कि ये जो सिपाही है जो पहरेदार के रूप में है, इसने ही मारा है। लेकिन सारे सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन सब ने मिलकर कह दिया, नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात में इसे पकड़ा है। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन व्यक्ति को फांसी का हुक्म हो गया। फांसी का हुक्म होते ही उस व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में भी कोई न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं, फिर भी मुझे दंड हो रहा है, और जिसने मारा है वो बेदाग छूट गया, यहाँ तक कि जुर्माना भी नहीं। ये सरासर अन्याय है। अब ये बात उस जज के कानों पे पड़ती है और वो बहुत सज्जन और बहुत धार्मिक व्यक्ति था। पता नहीं उसके मन में ये बात कैसे आई कि हो न हो ये आदमी जो इस तरह से बोल रहा है जरूर सच्चा है, लेकिन कैसे जांच करूं कि ये सच बोल रहा है या झूठ। अब सुबह होते हुए ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने इस खाट को उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तो मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया तेरी सच्चाई का फल। तो कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई से ही किया था, लेकिन ईश्वर के दरबार में भी कोई इसकी सुनवाई नहीं है, मुझे ही फांसी हो गई। हत्या तो तुमने करी और उसका दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। अब खाट पर झूठ मूठ पड़े हुए
जो वो व्यक्ति था वो उन दोनों व्यक्तियों की बातें सुन रहा था। और जैसे ही वो खाट जज के सामने रखी गई, खून भरे कपड़ों को हटाकर वो व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही ने ये बात कैदी से बोली है। अब ये सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को तो तुरंत पकड़कर कैद कर लिया गया, लेकिन जज के मन में फिर भी संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, लेकिन सच सच बताओ, इस जन्म में क्या तुमने कोई हत्या की है? हो सकता है वो बहुत पहले की घटना हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि एक दुष्ट था जो चुपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, लेकिन वो माना नहीं। एक रात वो घर पे आया और अचानक मैं आ गया। मुझे बहुत तेज से गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया, और इस घटना का पता किसी को भी नहीं लगा। ये सुनकर जज बोला, तुमको भी जरूर फांसी होगी, क्योंकि मैंने यही सोचा कि जीवन भर मैंने किसी से कभी घूस नहीं लिया, कभी बेईमानी नहीं की। फिर मेरे हाथ से तुम्हारे लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया? अब मुझे जाकर संतोष हुआ कि मैंने जो तुम्हारे लिए फांसी का हुक्म लिखा था वो गलत नहीं है। अब तुमको भी उस पाप का फल जरूर भोगना पड़ेगा और उस सिपाही को भी फांसी होगी। याद रखें दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कब किस समय हमारे किए गए कौन से पाप का फल कब मिलेगा, इसका हमको कुछ पता नहीं होता है। भगवान का जो विधान है वो विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक बुरे पाप का फल भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन आपके वो पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है और पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगें या जन्मांतर में।